परम शांति। मैं मंजू रानी दिल्ली से। मुझे जो है बेहद का परम ज्ञान जुलाई 2022 में मिला था और मैं वीडियो सुनती रही और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ज्ञान मेरा समझ आ रहा था मुझे। और जब मुझे बापूजी से मिलने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मुझे लगता था पता नहीं मैं मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी। पर जब ये पता लगा कि नवंबर में 2023 में बापूजी का मिलन है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन में सोचती रही कि मैं कैसे बापूजी के दर्शन करूं। और लेकिन मैं कभी अहमदाबाद नहीं गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं। तो मुझे वीडियो में भाई कुलदीप राणा जी का नंबर मिला, तो मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और उन्होंने मुझे सोनिया बहन से मिलवाया। उनका नंबर दिया मुझे, मेरी बात हुई, तो मैं दिल्ली के ग्रुप से जुड़ी और मुझे जो ग्रुप मिला और मुझे यहाँ पर जो ज्ञान भी मिला सोनिया बहन जी से सुनने के लिए मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नवंबर प्रोग्राम में मैं दिल्ली के ग्रुप के साथ अहमदाबाद गई। मुझे पहली बार मैं मिली थी ग्रुप के साथ में और मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली स्टेशन से जब मैं बैठी। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ, अपना ही लोग हैं, सब अपना ही परिवार है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया, सब ने अपनापन दिया। और जब अहमदाबाद उतरी, तो जब मैं आश्रम में पहुँची, सभी ग्रुप मेरे साथ था, दिल्ली वाला ग्रुप, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं गेट पे गई, मुझे लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ पहुँच गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी थी दिल में। और जब वहाँ पहुँच के हमने रेस्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं वो जो नई गैलरी बनी है वहाँ गई और गैलरी में सारे चित्र देखे। बहुत ही ज्ञान था जिन चित्रों में। और जब मैं योग के लिए बैठी, जैसे ही मैं बैठी, तो मुझे लगा कि योग में जिस तरीके से 1 सेकंड भी नहीं लगा और हमें योग में बहुत आनंद आया। वहाँ कुछ अलग ही पावर है। फिर उसके बाद जब मिलन का समय हुआ और माँ जी को मैंने देखा, ब्रह्मा माँ को देखा, तो जिनकी वीडियो मैं सुनती थी और सिर्फ आवाज़ सुनती थी और मन में होता था कि वो माँ को साकार में जब देखूंगी तो कैसा लगेगा। जब मैंने माँ को देखा तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिली, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। माँ ने जो अपने ज्ञान दिया, उन्होंने समझाया कि बापूजी से पावर कैसे लेनी है और कैसे अपने आप को आत्मस्वरूप में रख कर बापूजी से पावर लेनी है। और वो जो शिक्षा देती हैं, वो एक अपने बच्चों को जो शिक्षा देती हैं, वो एक जैसे लौकिक माँ देती है। और वो बताती हैं कि अपने नला धला के बच्चों को जब अपने पिता के सामने बताती हैं कि कैसे रहना है, ऐसे ही माँ अपने बच्चों को ज्ञान से भर देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि कैसे बापूजी से ज्ञान ग्रहण करना है, कैसे पावर लेनी है। बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशी हुई। जब बापूजी आए, बापूजी के मिलन का समय हुआ, तो मन खुशी से झूम रहा था, अच्छा लग रहा था। जिस टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं इस जीवन में अपने परम पिता से मिल पाऊँगी, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे जैसे ही मैं बापूजी आए और वो स्टेज की तरफ जा रहे थे, और जब नज़दीक में खड़े होकर दर्शन किए उनके स्टेज की तरफ जाते हुए, तो बहुत आनंद आया। इतनी नज़दीक से देखने को मिले बेहद के परम पिता, तो बहुत खुशी हुई। जो मैं इंतज़ार कर रही थी, जिनका ज्ञान मैं सुन रही थी और ज्ञान से मुझे
जो आनंद मिलता था, जो मेरी बुद्धि खुल रही थी, तो वो ज्ञानदाता को साकार में देखना का जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। जब बापूजी स्टेज पर गए और वहाँ से जो वो आशीर्वाद दे रहे थे, तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर था। और मैं समझती हूँ कि सभी लोग उस आनंद को ले रहे थे, लेकिन मैं तो उस टाइम भूल चुकी थी सब कुछ, और बापूजी ही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी याद नहीं था। जब बापूजी बैठे और बापूजी ने संबोधित करते हुए कहा कि बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति, तो उस समय जब बापूजी ने ऐसे संबोधन किया तो वो सुनकर तो इतनी खुशी हुई दिल में। उस परिवार में, बेहद के परिवार में मैं अपने आप को देखकर जितना आनंद मुझे हो रहा था, जो खुशी मुझे मिल रही थी, और साकार रूप में परम पिता को देखकर बहुत आनंद आ रहा था। और जब बापूजी ने कहा कि खुश हो ना, जब बापूजी ने पूछा खुश हो ना, खुशी तो बहुत हो रही थी। बापूजी के ऐसे कहते ही खुशी बहुत, और खुशी मैं बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश थी। बहुत आनंद आ रहा था और मैं अपने आप को भूल गई थी, मुझे कुछ याद नहीं था कि घर भी है। फिर उसके बाद जब बापूजी का ज्ञान सुना, उन्होंने जो समझाया कि आगे क्या होने वाला है, कैसा समय आने वाला है, तो बहुत समझ आ रहा